क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप सबकॉन्शियस माइंड से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक काफी छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब को समराइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। तो चलिए इस समरी को डिटेल्स में जानते हैं। अंत तक बने रहे और चलिए शुरू हो जाए। जोसेफ मर्फी 20 मई 1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टीन्स में वो यूएस जेब में सिर्फ $5 लेकर आए थे। अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ने के लिए एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने धर्म में बहुत रुचि दिखाई और दूसरे धर्मों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने लगे। अपनी पढ़ाई से जोसेफ काफी सारे एशियन धर्मों में रुचि रखने लगे और उनके बारे में गहराई में सीखने के लिए वो भारत आ गए। उन्होंने उन सारे धर्मों को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। ये दिमाग की बुनियादी सुविधाओं में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज को असलियत में बनाने की ताकत है। कल्पना एक ऐसा साधन है जो कि महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक विज्ञानी और आविष्कारक ने उपयोग किया है। जब दुनिया ने कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने बोला ये हो गया है। एक महान बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी कॉरपोरेशन का एक सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो नियमित रूप से अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स और इमारतों की तस्वीर बनाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो दिमाग की एल्केमी के जरिए सच हो सकते हैं। वो अमीर हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। विचार, दोस्त, पैसा, वो सब कुछ जो उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए था, वो आकर्षित करने लगे। उन्होंने अपनी कल्पना में बीज बोया, फिर वो इन सारे मेंटल पैटर्न्स के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। एक चीज जो लेखक को अच्छी लगी जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है लेकिन कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स के कोटिंग होते हैं। कोटिंग का मतलब है साइकोलॉजिकल कवरिंग। आपके साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड, मूड और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपका दोस्त जो गरीब है, आप उसे अमीर देख सकते हैं। आप उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। जब आप कोई भी विचार या इच्छा कल्पना करते हैं तो ये उसे सच बना सकती है। जहाँ पर अबंडेंस की कमी है, आप वहाँ अबंडेंस को कल्पना कर सकते हैं। जहाँ पर लड़ाई है, वहाँ पर शांति की कल्पना कर सकते हैं और जहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की अदृश्य आवाज को सुन सकते हैं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जैसे कि वो आपके पास ही है। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस शक्ति को विकसित और कल्टीवेट करके सफल और अमीर बन सकते हैं। लेखक यहाँ पर एक कहानी शेयर करते हैं। काफी साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म पर एक लेख प्रिंट किया था। ये पैम्फलेट्स एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए जहाँ पर लेखक लेक्चर्स देते थे। शुरुआत में काफी कम पैम्फलेट बिके क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्फलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। लेखक ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट्स के बारे में उत्साही हो गई और लेखक के लेक्चर खत्म होने तक वो सारे बिक गए और लेखक ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थितियाँ और आपके आसपास की स्थितियों के साथ आपका आपके कोवर्कर्स के साथ क्या रिश्ता है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली है? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? संक्षेप में, आपका रवैया क्या है? अब अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता।
आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हो। इमोशंस थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हो। क्या आप दूसरों को खुद को प्रभावित करने देते हैं? क्या आप अखबार की हेडलाइन या फिर लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका रवैया गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशन क्रिएट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नकारात्मक होंगे तो आपकी सेहत और समृद्धि के लिए खराब होगा। चलो कल्पना करो कि दूसरा इंसान मतलबी, झूठा है और तब उस भावना को नोटिस करें जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। अब स्थिति को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हो? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी के प्रति रवैया इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका नजरिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं और आपको अमीरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और एफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का लेखक से आकर बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी याददाश्त फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि बात क्या है। लेखक कहते हैं कि जो चीज गलत थी वो उसका रवैया। उसने ये जानकर एक नया रवैया अपनाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी जरूरी है। उसने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, जो सबसे तेज तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। उसने ये दावा करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज बताती है जो उसे जानने की जरूरत है। उसने दूसरे शिक्षकों और छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आजादी को एंजॉय करता है जो पहले कभी की ही नहीं, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशनड होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होगा, कि आज का बिजनेस बहुत खराब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर है, नेक है और अच्छी हैं। आपकी जिंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप जिंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी जिंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के कल्पना करने वाले दिमाग से ही है जिनसे सारे धर्म जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में आए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहता है तो ये इमेजिनेशन के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में विफलता की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बदलते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सफलता और असफलता की चॉइस है, लेकिन उसने असफलता को चुना। ये है कल्पना की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा नहीं सोच सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने वाला है। वो आपको एक भी कारण नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन खतरनाक कारणों के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन ले। रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। आपके विचार आपके शब्द हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ, जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। इस समय आपकी ये समरी सुनते समय क्या इनर स्पीच है? शायद आप अपने आप को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, मैं अभी बूढ़ा हूँ, मेरे पास चांस ही क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं। वो आपके कान के लिए मीठे नहीं हैं,
वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक संकल्प लें, अपने आप को ये शब्द कहकर, मैं अब से अभी से सिर्फ उन विचारों और आइडियाज को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे ताकत देते हैं। तो अब जानें कि आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सिलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। अवचेतन मन को चेतन मन का सेवक भी कहा जा सकता है। अवचेतन चेतन मन के सारे आदेश को मानता है। इंसान का चेतन मन एक मोटर है और अवचेतन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। चेतन मन की वजह से अवचेतन मन की ताकत जागती है। इसे आप ये 2 स्टेप्स में कर सकते हो। स्टेप 1, शांत दिमाग। पहला कदम अपनी इच्छा, विचार या छवि को अवचेतन मन में लाने का है। आराम करें और अपना ध्यान को स्थिर करें ताकि आप शांत हो सके। ये शांत, रिलैक्स और दिमाग का शांतिपूर्ण रवैया आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीज जाने से रोकेगा। इसके साथ दिमाग के शांत रवैये में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है। स्टेप 2, देखना। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर लेखक अपना उदाहरण देते हैं और इस उदाहरण को आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक अपना घर बेचना चाहते थे, तो उन्होंने अपने बगीचे के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मालिक द्वारा बिक्री के लिए। इसको लगाने के दूसरे दिन लेखक ने अपने आप से सोने जाते समय कहा, सोचो अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे? फिर उन्होंने इस सवाल का खुद को जवाब दिया और कहा, मैं उस बोर्ड को उतार दूंगा और गैराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गैराज में फेंक आए और इसे करने से उन्हें काम के पूरा होने की आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा ले, हम ये घर खरीद रहे हैं। लेखक ने एकदम उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गैराज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाओगे वैसे ही इमेज आपकी जिंदगी में बनेगी। अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा बाकी है लेकिन उसके पास उसे कवर करने के पैसे नहीं है, तो अगर वो इस सिद्धांत को लागू करेगा तो उसका अवचेतन मन उसे पैसे देगा। इस बारे में मत सोचो कि ये कैसे होगा और कहां से होगा। अवचेतन मन के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जो भगवान ने इंसान को दिए हैं जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने के पैसे नहीं है, वो आपको बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। जरूरी पॉइंट ये है कि जो आपने मेंटल पिक्चर बनाई है उसके साथ बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके आप उस पिक्चर को बनाएंगे उतने अच्छे से वो काल्पनिक पिक्चर आपके अवचेतन मन पर जमा होगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसके बारे में चिंता न करें। इस बात को समझे कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। आप अब इस फीलिंग के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल ना करें कि आपके पास कर्जे उतारने के पैसे कहां से आएंगे। आप बैंक से आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने सारा कर्जा चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिए जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीज दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और जरूरी बात ये है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ कल्पना करने से जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होंगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को संचालित कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कंसेप्ट है। अपनी मनचाही चीज के पूरे होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल दुनिया यानी कि मटेरियल फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो जिंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी जिंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसीलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाए। भगवान अपने काम में हमेशा सफल होते हैं। इंसान को सफलता मिलना ही है क्योंकि भगवान उसके अंदर है। भगवान की सारी ताकत, सारी खूबियाँ इंसान के अंदर है।
आपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है जो आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। ये ताकत आपके विचार पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान असफलता के बारे में सोचता है तो फेलियर का ख्याल और असफलताओं को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे और बोले। लेखक का एक बिजनेस फ्रेंड जो कि एक वक्त पर दर्जी थे, उन्होंने एक बात लेखक से कही कि मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, मैं कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करता। उनका मतलब था कि सक्सेस एक प्लस साइन है। अपनी ग्रोथ, वेल्थ, पावर और ज्ञान में ऐड करें। आप अपनी जिंदगी में ऐड करें उन सारी चीजों को इमेजिन करके जो सच्ची और प्यारी है। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करें और इस बात को दिल से महसूस करें। आपको सफल बनना ही है। आप कभी भी बाहरी शर्तों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मास्टर हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ की समरी इन हिंदी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।